सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पिछले लेक्चरों में मैंने एक्सप्लेन किया था आपके पास इनवर्स साइन। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कोसाइन की। तो हेडिंग डाला जाए बेटा आज की डेट में इनवर्स कोसाइन फंक्शन। लेकिन इनवर्स कोसाइन फंक्शन को समझाने के लिए पहले हमें कोसाइन वाला नेचर समझाना पड़ता है। तो हमने हेडिंग दिया सभी बच्चों को इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन में सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे, कोसाइन फंक्शन की। कोसाइन फंक्शन में कल वाले फिगर के साथ ही चलते हैं। हमने डोमेन भी आर लिया और कोडोमेन, रेंज नहीं बेटा, कोडोमेन भी आर लिया। डिफाइंड बाई फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू आर, राइट। जवाब मिला यहां से हमारे पास अपने फिगर को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप सबको पता है इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के लिए होती है। कल मैं साइन पढ़ाया हूं, इस वजह से काफी सारा आइडिया होगा आपको। राइट। जवाब मिला यहां से अपने फिगर के साथ। आपको पता है जो cos 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बोलो, बताते नहीं हो, 1 होती है। इस एक्सिस पे हमारे पास 0 ही तो होता है x की वैल्यू। और जो cos π/2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, राइट। और cos -π/2 की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, 0 होती है। तो फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखेंगे सभी बच्चे फिगर बनाने के लिए, राइट। यहां से मैं अब बनाना चाह रहा हूं। देखेंगे सभी बच्चे हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका है। यहां पर ये कितना है, π/2। ये कितना है माइनस का π/2। ये कितना है पाई। ये कितना है माइनस का पाई। ये कितना है 3π/2। ये कितना है 2 पाई।
ये कितना है यहाँ पर 5 पाई बाई 2, ये कितना है यहाँ पर माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, ये कितना है माइनस का 2 पाई। बड़े गौर से देखेंगे, यहां जो डोमेन है इसका वो आर है, पूरे रियल लाइन पे बन रहा है। तो ये क्या था इसका डोमेन, और ये क्या था इसका कोडोमेन। तो इसका जो कोडोमेन है वो क्या है आर है, लेकिन इसका जो रेंज है वो -1 से, इस वजह से कैसा है इट इज नॉट ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन और रेंज जब बराबर नहीं होते हैं तो वो ऑन टू नहीं होता है। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की फिगर में एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि आपके यहां पर जितने भी फिगर हैं वो सब फिगर y बराबर एफ ऑफ एक्स के दिए जाते हैं, न कि x बराबर एफ ऑफ वाई के। तो जब y बराबर एफ ऑफ एक्स के फिगर दिए जाते हैं तो यहां पर y बराबर एफ ऑफ एक्स के फिगर में हमेशा x के पैरेलल लाइन ही ड्रॉ की जाती है। तो आपने x के पैरेलल लाइन ड्रॉ की अपने फिगर में, और जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ की, उस लाइन ड्रॉ ने हमको ये बताया ये काफी जगह अपने फिगर को कट कर रहा है, एक से ज्यादा जगह पर कट कर रहा है। इस वजह से ये कैसा बन गया नॉट 1 क्या बन गया नॉट 1 एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आज की डेट में एफ फ्रॉम आर से आर में ना ये 1 होता है ना ऑन टू, इस वजह से बोला गया दिस फंक्शन इज नॉट 1 एंड ऑन टू, सो दिस मैप इज नॉट इन्वर्टेबल, सो दिस मैप इज नॉट इन्वर्टेबल। इस वजह से ये फिगर इन्वर्टेबल फिगर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्लीज नोट करिए। हरे राम। ओह प्रभु, ओह
टैरिफ भी घटा दिया, अठारह कर दिया। मजबूरी थी, ये एक फैक्ट है कि बिना अमेरिका के सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। ये सोचें हम अमेरिका बिल्कुल बंद कर दे हमारा दाना पानी और हम सरवाइव कर जाएंगे, नॉट पॉसिबल भाई। बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चीन साथ दे नहीं रहा, अमेरिका और दाना पानी बंद कर दें। अब कितना भी आत्मनिर्भर बन लो भाई, या तो आपने 20 साल पहले सोची होती ये बातें। आज मार्केट में चिप वगैरह की बहुत ज़रूरत है, डिपेंड है हम लोग। लेकिन अब 5 साल के बाद 10 साल के बाद देखना बिल्कुल डिपेंड नहीं होंगे चिप मार्केट पर। क्यों भाई, अब जब मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो किसी भी इंडस्ट्री को लगने में, डेवलप करने में 3 से 4 साल हो जाते हैं। कोई जादू थोड़ा है ना है कि फूंक मारी इंडस्ट्री तैयार, डेवलपमेंट चालू हो गया। उसे खड़ा करना है, जैसे पुल को बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं, उसी तरह से वो भी तो एक फैक्ट्री है ना, उसी हिसाब से। तो इतना कन्फर्म है। अब फ्लैट में क्या है, पहले टांगो मकान बना, दीवार बना दो, फ्लैट बन गया। तो फ्लैट थोड़ी ना होता है पुल, वो तो हमेशा के लिए चलाना उतना मजबूत रखा जाता है। वैसे ही ये फैक्ट्रियां होती हैं। तो देख लेना चिप मार्केट में इंडिया लमसम 5-7 साल के बाद दूसरी तीसरी पोजीशन पे बैठी होगी, जो किसी पोजीशन पे थी नहीं, हमेशा बाहर से मंगाती थी। तो ये अंतर आता, थोड़ा समय लगता है किसी चीज को। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। नहीं भाई रब क्यों कर रहे हैं, दोबारा बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम चेंज। अब हमने यहां पर -1 से +1 कर दिया, ये दूसरा नेचर बन गया। अब तो यार कोडोमेन क्या बन गया, ये दोनों एक जैसी हो गई तो क्या बन गया, अभी की डेट में ये 1-1 भी नहीं है। इसमें इतना वाला पार्ट, जब दूसरा फिगर बनाएंगे इतने वाले पार्ट को हम नीचे से काट देंगे इस तरह से, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। और कोडोमेन बन गया ये हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ बन गया डायरेक्शन, -1 से लेके +1 तक। तो ये भी क्या हुआ, इज 1-1 इज नॉट 1-1 बट ऑन टू। सो दिस मैप इज नॉट, ये भी इन्वर्टेबल नहीं है। इसे भी बनाइए भाई, जरूरी है हमें बनाना। बंद हो गई।
हो गया। हो गया सभी का बेटा। राइट, आ जाइए बेटा उसी बेस पर। अब फिर इसको चेंज कर दिया दोबारा, एफ फ्रॉम। अब इसमें ये जो पैरेलल लाइन है ये नहीं जानी चाहिए, तो जब ये नहीं जानी चाहिए तो यहां से अगर इसका फिगर हम लोग ये हटा दें, ध्यान से देखना, ये फिगर हमने हटा दिया, राइट। ये लाइन भी अपने आप इसे डली रहने दो लाइन को। इसके बाद यहां से हटा दो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन जो नीली वाली दिख रही है ये अपने फिगर को बस एक ही जगह कट करे उतना रखना है। आप फिगर में देख रहे हैं ये नीली वाली लाइन इस फिगर को केवल एक ही जगह कट किए हुए है, चाहे ऊपर ड्रॉ करो या नीचे ड्रॉ करो। इसका मतलब यहां पर ये कौन है बताओ भाई, x की वैल्यू कितनी है यहां पर, मार देंगे गाल पे खींच के 0, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है पाई, तो ये 0 से क्या बन गया पाई, तो डोमेन क्या बन गया 0 से लेके पाई। तो आज की डेट में ये क्या बन गया, 1 भी हो गया बाय द फिगर, तो ये 1 एंड ऑन टू हो गया। इसमें से कैसा है, क्योंकि इनवर्स मैप तभी बनता है जब वो कैसा हो, इनवर्टेबल हो, जब वो कैसा हो, इनवर्टेबल हो।
समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत किसी को भी? अब इस फिगर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हटा दूं? अब आता है इनवर्स के लिए। इसने बताया, ये तीसरा नंबर था, कि मैं इनवर्स के लिए रेडी हूं। इनवर्स का तरीका क्या बताया था? ये फिगर पहले 90 डिग्री घूमेगा, फिर 180 रोटेट करता है, तो क्या बनता है? इनवर्स। वो तो नॉलेज में बताया था पिछले लेक्चर पर। तो अब यहां पर क्या हेडिंग आ गया 4th नंबर में? इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। क्या बन गया? तो इनवर्स में हमारे पास ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, पलट जाता है ना, और ये क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स। बेटा हर जगह पर मैंने चेंज नहीं किया था, प्लीज इसके तीसरे नंबर वाले पे यहां चेंज कर देना 0 से पाई। ओके, ये बन गया -1 से +1। ये फिगर अब हटाना पड़ेगा। इस फिगर ने बोला आई एम रेडी फॉर इनवर्स। इनवर्स का फंडा था पहले 90 रोटेट, फिर 180 रोटेट। सामने देखें, ये मैंने इनवर्स बना दिया। मैं उस तरह से नहीं बना रहा हूं एफ इनवर्स बनाऊं फिर उसे नया फंक्शन मानूं, वो कल बता दिया टाइम बर्बाद करने के लिए। ये अपने आप में एक्स एक्सिस, ये अपने आप में वाई एक्सिस। जब अभी अभी जो फिगर रब किया है उसे 90 डिग्री रोटेट करें तो 90 डिग्री रोटेट करने पर वो फिगर कुछ इस तरह का बनता है। जो फिगर अभी अभी रब किया है वो 90 डिग्री रोटेट करने पर कुछ फिगर वो इस तरह का बनता है, राइट। जब ये 180 घूमता है अपने आप में तो ये फिगर कुछ इस तरह का बनता है। ये कल मैंने एक्सपेरिमेंट किया लेक्चर में साइन इनवर्स के साथ। ये क्या है? -1 से 1। ये इनवर्स की क्या है? डोमेन। तो ये इनवर्स की हो गई डोमेन। और ये इनवर्स की क्या है? कोडोमेन। तो कोडोमेन कितना बन गया? 0 से लेके, दिस इज द पाई। cos π/2 कितना होता है? गलत हो गया ये, तुरंत आ गया दिमाग में। जगह अब पूरा रब करूं फिर बने दोबारा से। नीचे कैसे चला जाएगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ज्यादा मूव सर्किल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां पर ये कितना है? पाई। ये कितना है? 0। ये कितना है? π/2। ये कितना है? -1। ये कितना है? +1। तो ये मैंने फिगर बना दिया किसका? कॉस इनवर्स का। तो पहले वो 90 डिग्री घूमेगा जो अभी भी रब किया है, उसके बाद वो कितना घूमेगा? 180।
तब ये फिगर हमारा डेवलप होता है किसके लिए, कॉस इनवर्स के लिए। तो हमारे पास इनवर्स ऑफ कोसाइन का जो डोमेन है वो -1 से 1 है और जो रेंज है वो 0 से पाई है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, -π/2 से लेके प्लस की π/2, और कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई। साइन इनवर्स की डोमेन क्या थी, -1 से 1, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से 1। इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है तो गलतियां नहीं होंगी, राइट। अब इसके बेस पे ये इसका क्या है, डोमेन, ये इसका क्या है, रेंज एंड कोडोमेन। बिकॉज ये इन्वर्टेबल है, इसका मतलब यहां पर रेंज और कोडोमेन आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या सिखा लेते हैं, प्रॉब्लम्स की बात है। उसके बाद तीसरे नंबर क्या आ जाएगा, टेंजेंट, मतलब 10 और करा दो बस। तो कल इसमें कोसाइन भी चला जाएगा और 10 भी चला जाएगा, क्योंकि इसमें लगेंगे 5-6 दिन, और जितना ये सीख लोगे इस कॉन्सेप्ट से तो गलतियां थोड़ी कम होंगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो लेक्चर लगातार लेने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज, कमेंट लगातार करते रहिए। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। और एक बात हमेशा कहता हूं, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कुछ लोगों को बुरी लगती हों, हर किसी का अपना अपना मत होता है। हम थोड़ा 40 साल के टीचर हैं तो उस हिसाब से सोचते हैं, कोई 20 साल का बच्चा वो उस हिसाब से सोचता है, कोई 10 साल का बच्चा है वो उस हिसाब से सोचता है, तो बुरा न मानिएगा। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।